पहली बात तो हरिजन शब्द आप इस्तेमाल मत किया करें। जी मैं क्षमा चाहूँगा। हरिजन शब्द ना तो संविधान में है, ना तो कहीं किसी पुस्तक में है। SC/ST एक्ट है, SC/ST एक्ट है, और उसके तहत ये संविधान की एक आर्टिकल है, एक धारा है। अगर अभी तक उस आर्टिकल, उस धारा को दबाए रखा गया तो संविधान के हिसाब से गलत था। आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो भारत। जैसे जैसे मौसम का पारा हाई होता जा रहा है, वैसे वैसे पूरे भारत में और खासकर उत्तर प्रदेश में भी चुनावी सियासी पारा भी हाई होता जा रहा है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव निकट आ चुके हैं और सभी पार्टी अपने बड़े बड़े कद्दावर नेताओं से ज़मीन पर उतरकर कैंपेन करने के लिए लगातार कोशिश में लगी हुई हैं। और इसी क्रम में आज हम बात करने आए हैं BSP के कद्दावर नेता विश्वनाथ पाल जी से कि इस बार चुनाव में क्या तैयारियां हैं, जिससे आने वाले भविष्य में अच्छी सीटें लाकर बसपा फिर से अपनी जगह उत्तर प्रदेश में बना पाएगी। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और मैं जानना चाहूँगा सर, 2024 का चुनाव है, एक तरफ इंडिया गठबंधन, एक तरफ BJP, तीसरी तरफ BSP। मैं प्रदेश की बात करूं तो आपको क्या लग रहा है, किस तरह से इस बार बहुजन समाज पार्टी फिर से सत्ता में आने के प्रयास में रहेगी? देखिए, 2007 में भी इस देश का जो बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, इस उत्तर प्रदेश में तमाम दलों का बड़ा बड़ा गठबंधन तैयार हुआ था। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के नेता मान्या बहन जी ने 2007 में भी एक जनता का गठबंधन तैयार किया था। और फिर आज इस 24 के लोकसभा के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी बड़ी मजबूती के साथ, इंडिया गठबंधन हो और चाहे इंडिया गठबंधन हो, इन दोनों गठबंधनों को जनता के गठबंधन के बल पर पूरी मजबूती से जवाब देने का काम करेगी और दोनों गठबंधनों को पीछे छोड़ते हुए बहुजन समाज पार्टी बड़े दल के रूप में उत्तर प्रदेश में आएगी। सर, जैसा कि हर चुनाव में देखा गया है, हर राजनीतिक पार्टियां विशेषता करती हैं मुस्लिम, दलित और पिछड़ा वर्ग, इसकी जो राजनीति होती है। और पिछले कुछ समय चुनाव में देखा गया है कि जो दलित एक बहुत बड़ा वर्ग है वो BJP के साथ जा चुका है और मुस्लिम जो वर्ग रहा है वो समाजवादी पार्टी के साथ गया है। तो क्या इसका खामियाजा बसपा को जो भुगतना पड़ा था पहले, इस बार भी भुगतने की संभावना लग रही है? इस बात का ये भ्रामक प्रचार और गलत प्रचार है। अगर दलित BJP की तरफ चला गया, मुस्लिम आपके कहने के हिसाब सपा की तरफ चला गया, तो BSP ने जो 40,000, 45,000, 80,000, 98,000 वोट पाई है, किसका था? बहुजन समाज पार्टी का बेस वोट बहुत मजबूती से BSP के साथ लगा है। और जहां तक मुस्लिम समाज का सवाल है, 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र ने एक गलत प्रचार करा करके, भ्रामक प्रचार करा करके, जिसकी BJP से सीधी लड़ाई BSP की थी, जिस BSP के पास 10 सांसद थे, उस BSP को डमी दिखाया गया और 5 सांसद वाली सपा को लड़ाई में दिखाया गया। जिस BSP के पास 24-26% अकेले SC/ST का वोट है, बाकी हर समाज का साथ में रहता है, इस BSP को डमी दिखाया गया और जिसके पास 6-7% वोट, उसको लड़ाई में दिखाया गया। जो BSP इस देश की तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी, इसको डमी दिखाया गया, एक क्षेत्रीय पार्टी को लड़ाई में दिखाया गया। क्यों? क्योंकि इस देश की, इस प्रदेश की आम जनता भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार से परेशान है। लेकिन प्रचार कराया गया कि अगर भाजपा आ गई तो मुस्लिम समाज परेशान कर दिया जाएगा। ये एक साजिश के तहत ऐसा प्रचार किया गया ताकि मुस्लिम समाज इकट्ठा होकर के वहीं वोट दे दे जिसकी लड़ाई BJP से दिखाई पड़े। तो लड़ाई तो सीधी BSP BJP की थी, लेकिन दिखा दिया गया समाजवादी को। और वो लड़ाई देख कर को हमारा मुस्लिम भाई सपा में गया भी, लेकिन उसने देखा कि वहां जाने के बाद भी समाजवादी पार्टी भाजपा को हराने में सही सिद्ध नहीं हो पाई। जबकि उस वक्त समाजवादी पार्टी के साथ आपको ध्यान होगा कि माननीय जयंत चौधरी जी थे, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी थे, माननीय पल्लवी पटेल जी थी, माननीय संजय चौहान जी थे, महान दल था, स्वामी प्रसाद मौर्य थे, दारा सिंह चौहान थे और तमाम लोग रहे हैं। लेकिन आज नाम का इंडिया गठबंधन है, आज उनके पास कुछ बचा नहीं है। उत्तर प्रदेश में अगर कोई उनको दिखाई पड़ता है तो कांग्रेस और सपा। कांग्रेस के पास 2% वोट यूपी में है और 1 MP हैं, और समाजवादी पार्टी के पास अगर मुस्लिम भाई वहां से दूरी बना रहा है मजबूती के साथ, तो उनके पास 6-7% वोट बचता है खाली। 6-7%। सर, मैं जानना चाहूँगा, उसके बाद 3 सांसद
तो उनसे दोनों के से बड़ी गठबंधन के रूप में दोनों गठबंधन, इंडिया गठबंधन जो उनका है, उससे बड़ा बीएसपी दिखाई पड़ता है। बीएसपी का अकेले 24-26% वोट है। जी, बीएसपी के पास सर अकेले 24% वोट है, 24 से 26%। लेकिन एक समय ऐसा भी था कि जब बीएसपी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में आई थी, तो क्या आपको लग रहा है कि जो पिछले कुछ समय में बीएसपी की स्थिति रही है, वो गठबंधन का खामियाजा भुगतना पड़ा था बीएसपी को? नहीं तो क्या आपको लगता है कि समाजवादी और बीएसपी गठबंधन हुआ तो समाजवादी के बल पर बीएसपी 10 आ गई थी क्या? ऐसा महसूस हो रहा है आपको? नहीं, मुझे ऐसा महसूस नहीं हो रहा, मैं बस ऐसा लग रहा है, ऐसी चर्चा लोग करते हैं। आप गलत चर्चा नहीं कर रहे हैं कि बीएसपी 0 थी, 10 हो गई तो ये समाजवादी के बल पर हो गई, लेकिन ये सरासर गलत है। बहुजन समाज पार्टी जब सपा से गठबंधन की थी तो बीएसपी 0 से 10 पहुंची थी, और अगर हम समाजवादी के बल पर होते 0 से 10 तो समाजवादी को भी 5 से 50 होना चाहिए था। लेकिन समाजवादी पार्टी 5 की 5 रह गई, क्योंकि समाजवादी को जनता पसंद नहीं करती है। उनकी गुंडागर्दी से, उनके जो नीतियां रही हैं, जिस तरीके से बैकलॉग भर्ती उन्होंने रोक लगाया, जिस तरीके से SC/ST ठेकेदारी का आरक्षण खत्म किया, जिस तरीके से सदन में बिल फड़वाया, जिस तरीके से तमाम अधिकारियों का डिमोशन किया, इससे जनता उनसे खुश नहीं है, उनके साथ नहीं जाना चाहती है। 14 में 5 जब थे तो पांचों परिवार के खाली आए थे, लेकिन जब 19 में ये आए हैं तो परिवार के 2 बचे हैं। 3 मुस्लिम समाज के आए तो दलित और मुस्लिम गठबंधन के बल पर आए थे। तो आज मुस्लिम समाज ये बड़ी गंभीरता से सोच रहा है कि जब 22 में समाजवादी के साथ ओम प्रकाश राजभर जी थे, जयंत चौधरी जी थे, पल्लवी पटेल थी और संजय चौहान थे, महान दल था, स्वामी प्रसाद मौर्य थे, दारा सिंह चौहान थे, तब ये भाजपा का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। तो आज क्या कर पाएंगे? या तो कोई है ही नहीं उनके साथ। इसलिए मुस्लिम समाज बड़ी मजबूती से इस बात को समझ करके बीएसपी के 24% वोट के साथ अपना वोट पूरी तरह मिलाने जा रहा है। और निश्चित है इसके साथ फिर पिछड़ा, हमारे साथ जो जनता का गठबंधन बना है वो गठबंधन मुस्लिम भाई, पिछड़ा भाई, पिछड़ा भाई, SC/ST भाई और न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भाई, जो इस देश में कानून का राज चाहते हैं, बाबा साहब बनाए हुए संविधान का राज चाहते हैं, वो पूरी तरह जान रहे हैं कि इस देश में अगर कोई कानून का राज चला सकता है तो एक ही नेता है, माननीय बहन जी, एक ही पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। इसलिए सर समाज के लोगों का जनता गठबंधन मेरे साथ है, और इन्हीं जनता गठबंधन के बल पर बहुजन समाज पार्टी बड़े दल के रूप में आएगी, इंडिया इंडिया दोनों को हराने का काम करेगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति और पूरे भारत की राजनीति में मुस्लिम वोट बैंक साधने के लिए हर पार्टियां लगी रहती हैं, और मुस्लिम वोट बैंक का कहीं ना कहीं अपना महत्व भी है। इस बार ओवैसी जी भी उत्तर प्रदेश में दस्तक दे रहे हैं। क्या आपको लगता है कि मुस्लिम वोट बैंक डाइवर्ट होगा और इसका लाभ बीजेपी को जाएगा? देखिए, मुस्लिम समाज बड़ी समझदारी से अपना वोट करने जा रहा है इस चुनाव में। अभी हमने इसके पहले ही बता दिया है कि 22 में वो समाजवादी को किया था, उसका निर्णय गलत रहा, और उस वक्त समाजवादी को करने के बाद में भाजपा को वो नहीं हरा पाया जब उनके साथ कई दल थे। आज उनके साथ इंडिया गठबंधन नाम का है, उनके साथ कोई है नहीं। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में ना के बराबर है, इसलिए मुस्लिम समाज पूरी तरह बहुजन समाज पार्टी के साथ आ रहा। अभी आपने देखा था जब पहली सूची हमारी जारी हुई है तो तमाम लोगों ने चर्चा शुरू कर दिया, बीएसपी भाजपा की बी टीम हो गई, मुस्लिम कैंडिडेट दे दिया। अरे भाई, जब बीएसपी का ये नारा है कि जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के आधार पर हम सबको भागीदारी देंगे, तो हमने तो 7 टिकट ही घोषित किया था ना मुस्लिम भाई का, और 80 सीटों का चुनाव हो रहा। और अगर 18-20% मुस्लिम भाई है उत्तर प्रदेश में, तो बीएसपी कहती है जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, तो उसके आधार पर 80 सीट में 15-16 सीट तो उसकी हिस्सेदारी बनती है। तो अगर वो बसपा ने दिया तो क्या गलत किया? इस चीज़ को मुस्लिम समाज समझ रहा है कि हमें बीएसपी के साथ रहना चाहिए। और अब की चुनाव में जिस तरीके से दलित, मुस्लिम, पिछड़ा, SC/ST सब इकट्ठा हुआ है, न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं, इससे रिजल्ट अच्छा आएगा। ब्राह्मण वर्ग के लोग आपके साथ सर कैसे जाना चाहेंगे, क्योंकि सतीश मिश्रा जी भी आजकल कहीं बीएसपी में दिखाई नहीं पड़ते हैं। एक समय था कि चलता था कि ब्राह्मण और दलित और मुस्लिम इन सबको लेकर बीएसपी चलना चाहती है, सतीश मिश्रा जी भी एक अच्छा चेहरा रहे हैं, लेकिन अब वो नहीं दिखाई पड़ रहे। तो आपको क्या लगता है सर, क्या ब्राह्मण और जो क्षत्रिय वर्ग के लोग हैं वो भी इधर आना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं, और हमारे यहाँ नेता मान्या बहन जी हैं। बहन जी जिसको जहाँ जब उचित समझती वहाँ उसको
कार्यक्रम उसका लगता रहता है। माननीय श्री मिश्रा जी का भी कार्यक्रम जहाँ पर जरूरत होगी वहाँ पर वो जाएंगे, लगेगा। हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं। रही बात, बीएसपी ने भागीदारी के आधार पर सबको जोड़ा है, भागीदारी का आधार सब लोग देंगे। जैसे जब पहली सूची जारी हुई तो लोगों का मुस्लिम ज़्यादा हो गया, दूसरी सूची फिर आई तो हमारे धौरारा से ब्राह्मण समाज के चेहरे हैं, आपके उन्नाव से ब्राह्मण समाज चेहरा हैं, हमारे अयोध्या से सच्चिदानंद पांडे जी ब्राह्मण समाज चेहरा हैं, आपके मेरठ से त्यागी जी हमारे हैं। तमाम समाज की भागीदारी है। क्षत्रिय समाज के हमारे जौनपुर से आपके कानपुर से हैं। तो हर समाज के लोगों को बीएसपी भागीदारी दी है। उसके आधार पर समाज समझ रहा है कि अगर बीएसपी सबकी हिस्सेदारी भागीदारी दे रही है और इस देश के बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में कानून का राज चला चुकी है, तो क्यों ना इस देश में कानून का राज चले। इसके लिए हर समाज के लोग, जो न्याय पसंद लोग हैं, जो भारतीय संविधान ईमानदारी लागू कराना चाहते हैं, वो बहुजन समाज पार्टी के साथ आ रहे हैं। सर, बहुजन समाज पार्टी इस समय ज़मीनी स्तर पर किन मुद्दों को लेकर अपने मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का साफ साफ फंडा रहा है कि कभी फर्जी घोषणा पत्र नहीं जारी करती है। यहाँ और दलों में देखा हो कि चुनाव जब आता है तो लंबी लंबी लिस्ट घोषणा पत्र की आ जाती है और बाद में कहते जुमला है। जैसे भारतीय जनता पार्टी जब आई है तो उसने कहा कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, विदेश का काला धन लाएंगे, बुलेट ट्रेन चलाएंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे। जितना उन्होंने घोषणा किया उस पर तो कोई काम नहीं हुआ। अलग से जो घोषणा नहीं किए थे वो करके दिखाए, जिससे जनता का बहुत नुकसान हुआ है। हमने देखा कि 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया, नौकरी 2 करोड़ देने की बात छोड़ो, नौकरी संविदा पे कर दिया, एनजीओ पे कर दिया, 11 महीना बाद नौजवान बाहर कर दिया जा रहा है। शिक्षा इतनी महंगी कर दी गई है, इससे आम जनता परेशान है, वो भी है। और बीएसपी का जो मुद्दा है, बीएसपी तो मान्या बहन जी थी तो तमाम लोगों को रोजगार, नौजवानों को रोजगार, अच्छी शिक्षा, इंटर तक हमारी बेटियों को शिक्षा बहन जी फ्री देती थी, 25,000 रुपये देती थी, नई साइकिल देती थी चलने के लिए बच्चों, गरीब बच्चियों को। शहरों में माननीय कैंसीराम शहरी आवास योजना बना करके, चाहे जिस समाज के लोग शहर में जो रहते थे फुटपाथ पर, उनके लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगें माननीय कैंसीराम शहरी आवास योजना बना करके दिया बहन जी ने बहुत काम किया है। और बसपा का जो एजेंडा है वो यही है कि इस देश में डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब का संविधान जो बाबा साहब बना के गए हैं, इस देश में रहने वाले सभी जाति धर्म समाज के हित के लिए लिख करके गए हैं। बहुजन समाज पार्टी यही है कि इस देश में हुकूमत करके और बाबा साहब संविधान ईमानदारी से लागू कराए। उस संविधान में सबके लिए बराबर की व्यवस्था है, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, नौजवानों को रोजगार हो, किसानों की अच्छी आय हो, किसानों के हित के लिए हो, हर समाज के हित के लिए उसमें लिखा है। उसी पर बहुजन समाज पार्टी काम करती है। सर, बाबा साहब की नीतियों में एक चीज़ थी UCC। इस चीज़ का समर्थन बाबा साहब भी करते थे और बीजेपी इसको लागू कर रही है। इस पर आपका क्या कहना रहेगा? देखिए, वो UCC लागू कर रहे हैं, वो महिलाओं को आरक्षण लागू कर रहे हैं, लेकिन इनको 10 साल रहते हुआ ना, जब चुनाव आता तभी इनका एजेंडा लागू होता है और उस पर काम नहीं हो पाता है। क्या महिलाओं का इन्होंने जो बिल लाए हैं 10 साल तक नहीं ला पाए, और अब अगर लाए हैं तो क्या उसका लाभ महिलाओं को मिल रहा है? चुनाव में क्या मिल रहा है? और नहीं मिल रहा तो इसका लाने का मतलब क्या हुआ? और फिर अगर महिलाओं को आप दे रहे हो तो मान्या भाई ने कहा कि भाई महिलाओं को आप बिल लाए हो, चलो समर्थन है मेरा, लेकिन उसमें भी जिस तरीके से SC ST का OBC का आरक्षण है वहाँ भी इनका आरक्षण दो ना, तभी तो उनका हक मिल पाएगा। तो हम उसके विरोध में थोड़ी ना है, लेकिन ये जो चुनाव के मद्देनजर लेकर के तमाम ये बिल, तमाम वादे आते हैं, ये गलत है, उससे जनता का लाभ नहीं होने वाला है। सर, तमाम विपक्षी पार्टियां भी कहती हैं बहुजन समाज पार्टी के लिए कि जब उसकी सरकार थी तो हरिजन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुका था और न थाने में किसी अन्य लोगों की सुनी जाती थी। हरिजन एक्ट का एक बड़ा प्रावधान चला, बहुत तो लोगों को इस चीज़ का डर भी होने लगा कि हम हरिजन से अगर हमारी कोई विवाद होता है तो हरिजनों की सुनी जाएगी, जैसा समाजवादी पार्टी में होता था, कहा जाता है यादवों की सुनी जाएगी। क्या इन सब चीज़ों को भी जनता भूल पाएगी या आने वाले भविष्य में इन सब चीज़ों को किस हद तक प्राथमिकता दी जाएगी? देखिए, पहली बात तो हरिजन शब्द आप इस्तेमाल मत किया करें। जी, मैं क्षमा चाहूँगा। हरिजन शब्द ना तो संविधान में है, ना तो कहीं किसी पुस्तक में है। SC ST एक्ट है, SC ST एक्ट है और उसके तहत ये संविधान की एक आर्टिकल है, एक धारा है। अगर अभी तक उस आर्टिकल, उस धारा को दबाए रखा गया तो संविधान के हिसाब से गलत था। जहाँ तक SC ST एक्ट का मामला है, उस पर मान्या बहन जी ने भी कहा था कि CO स्तर की जाँच हो, जिन मुद्दों पर गलत पाया जाए उस पर SC ST एक्ट लगे। और ये संविधान के आर्टिकल के तहत, धारा के तहत है। वो कोई व्यक्तिगत बहन जी ने ये कानून नहीं थोपा है किसी के ऊपर। हमने पहले भी आपसे कह दिया
कि ये भारत देश बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के बल पर चलना चाहिए और उस संविधान में सभी जाति धर्म समाज के लिए बराबर का स्थान है। तो अगर उसमें वो आर्टिकल है, धारा है, तो निश्चित है वो ईमानदारी लागू होना चाहिए। उसमें बेंच ने भी अपनी सरकार में गलत नहीं होने दिया। सीओ स्तर जांच होती थी, जो उसके दोषी पाए जाते थे उनके ऊपर ST लगता था। इससे जनता में कोई गुमराहियत नहीं है। जी सर, आखिरी एक मुख्य सवाल आपसे करना चाहूँगा कि 2024 के चुनाव में कौन सी विशेष रणनीति रहेगी जिससे और कितनी सीटें इस बार आपको लग रहा है कि बसपा उत्तर प्रदेश में ला पाएगी? देखिए, सीटों की गिनती तो इंडिया गठबंधन के लोग बताते हैं। वो बताते 80 हम उत्तर प्रदेश जीते, 2 बताते 80 हम जीत रहे हैं। तो उनको तो पहले सीटें बढ़ा लेनी चाहिए। इसलिए मैं सीटों का वादा नहीं करता हूं। मैं ये कहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी जनता के गठबंधन के बल पर बड़ी मजबूती से आएगी। इंडिया और इंडिया गठबंधन दोनों को पीछे छेड़ते हुए दोनों के आगे बढ़ के बड़े दल के रूप में रहेगी। सर, विपक्षियों को और हमारे दर्शकों को और जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम? मेरा यही संदेश है जनता को कि मेरा जनता से पुरजोर अपील है, निवेदन है कि ये जो 24 का चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के जो भी प्रत्याशी हैं, चुनाव निशान हाथी है, उनको वोट देकर उनको जिताएं ताकि इस देश में कानून का राज स्थापित हो सके, नौजवानों, किसानों, गरीबों, मजलूमों को सबको न्याय मिल सके। और ये काम बहुजन समाज पार्टी और मान्या बहन जी कर सकती हैं, ये जनता जानती है। धन्यवाद सर। तो जैसा कि आपने देखा कि जैसा जैसा आपने आपको शुरू में बोला कि जैसे जैसे मौसम का पारा बदल रहा है वैसे वैसे सियासी पारा भी हाई होता जा रहा है। कौन सत्ता में आएगा, कौन सत्ता से पीछे चला जाएगा, ये तो जनता निर्धारित करेगी। आने वाले जून में इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। और ऐसी ही खबरों के साथ आप हमारे साथ लगातार बने रहें। मैं अवनीश मिश्रा, ग्राउंड जीरो भारत, लखनऊ।